नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। और जो एमसीक्यूज की सीरीज अपनी 3000 एमसीक्यूज की पॉलिटिकल साइंस के आपके रिवीजन के लिए चल रही है, उसका पार्ट 8 आज हम लेके आए हैं। ठीक है, और एग्जाम डेट आपको पता चली गई होगी जो कि आपके अगस्त एंड में है आपका एग्जाम। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपके एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जो बच्चे तो दिसंबर 2024 के लिए तैयारी के लिए अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, वो कोर्सेज भी हमने जो अपनी लर्न हिस्ट्री जो एप्लीकेशन है आपके iOS प्लेटफॉर्म पे भी है, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे भी है। ठीक है, तो उस पर आप जाके कोर्स के बारे में चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है, जितने भी एमसीक्यूज हम कर रहे हैं, यदि आपके लिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आपके जितने भी साथी हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। और जहां भी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आएगा वहां पे ये वीडियो आपको हेल्प करेंगी ही करेंगी। वो चाहे यूजीसी नेट का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे टीजीटी का हो, जहां पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आएगा वहां पे ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। इसमें पहला क्वेश्चन, इसके अलावा आपकी कोई भी, जैसे मैं बताता हूँ कि दिक्कत परेशानी समस्या है, तो आप जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप, आप यदि व्हाट्सएप पे है तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, जो भी आपकी दिक्कत परेशानी समस्या रहती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि जो एक्सटर्नल, एक मिनट, ठीक है, इसमें पूछ रहा है आपसे कि जो आपकी जो एक्सटर्नल जो सॉवरिनिटी है ये किसने दी थी। तो ये तो हमें पता है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ह्यूगो ग्रोटियस। इसका आंसर अपना बी आएगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी जो सॉवरिनिटी के जो कॉन्सेप्ट है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अपना जो हो गया पॉपुलर सॉवरिनिटी, ये किसने दिया था? ये रूसो ने दिया था। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो ऑस्टिन के बारे में बात करें हम, तो जो मोनिस्टिक थ्योरी है, जो मोनिस्टिक थ्योरी है वो आपके ऑस्टिन ने दी है। और ऑस्टिन किस पे फोकस करता है कि एक इंडिविजुअल है जिसके पास सुप्रीम पावर है। ठीक है, और इसी मोनेस्टिक थ्योरी में जो लीगल सॉवरेनिटी है उसके बारे में हमें पता लगता है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, ये किसने दी थी? ये आपको पता ही है, जीन बॉर्डिन। एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी के बारे में जब भी बात की जाएगी तो स्टेट को बिल्कुल ही ज्यादा से ज्यादा पावर सुप्रीम बना दिया जाएगा। तो आपको दो ही थिंकर ऐसे दिखाई देंगे ऑप्शन में, या तो जिन बॉर्डिन होगा या आपका थॉमस होब्स होगा। तो ये आपको तीनों ही ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा एक सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट और है। ठीक है, जब भी मैं स्टेट के बारे में बात करता हूं तो स्टेट ही सॉवरेन है। बार बार बता रहा हूं, इसमें बहुत बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सॉवरेन कौन है। स्टेट है, नेशन है, सोसाइटी है, गवर्नमेंट। तो स्टेट सिर्फ सॉवरेन है। ठीक है, यही ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा जो नेशनल सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट था, ये कहां से निकल के आता? ये आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। उसके अंदर क्या दिए जाते हैं अपने, जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, यदि नेशनल सॉवरेनिटी के बारे में बात की जाए तो डायरेक्टली आपको लिंक करना है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इसके अलावा यदि हमें पता हो कि फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कौन थे, एक तो हमने जो प्रेम्बल में जो तीन वर्ड लिए हैं, कौन कौन से हैं? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, तीनों ही वर्ड लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन के फादर कौन माने जाते हैं? आपको पता है, रूसो है। ठीक है, इसके बारे में जो पीछे की वीडियोस हैं उनमें मैंने काफी बार आपसे जिक्र किया है कि ठीक है, इनको फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों बोलते हैं। इनके जो वर्क हैं, डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी हो गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इमाइल हो गया जो एजुकेशन का हो गया, और डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंसेज हो गया जिसमें मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा होब्स के बारे में हम बात करें तो होब्स का भी आपको पता ही होगा
कि इनके जो वर्क हैं, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, यही बोलते हैं कि मैन क्या है, एक पावर सीकिंग एनिमल है, ठीक है, शक्ति का भूखा जानवर है आदमी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि आई एंड फियर वर बोर्न टुगेदर, कि मैं और डर एक साथ पैदा हुए थे, ये भी इनकी स्टेटमेंट है, ठीक है। यदि इनके वर्क के बारे में बात करें तो वो हो गया, डिसाइव हो गया, जिसमें सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। सोसाइटी क्या है, स्टेट ऑफ नेचर जो सिचुएशन है, ठीक है, वो कैसी है, स्टेट ऑफ वॉर है। वॉर किसके बीच में है, जो भी सोसाइटी में लोग रहते हैं, ऑल अगेंस्ट ऑल, ठीक है। तो इसलिए वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी भी देते हैं, उसके बारे में मैंने आपको पीछे की जितनी वीडियोस उसमें बार बार जिक्र किया है, ठीक है। डिसाइव हो गया, लिवाइथन हो गया, लिवाइथन वर्ड का मतलब हो गया सी मॉन्स्टर, और दी कॉर्पोरी हो गया, जिसमें बॉडी के बारे में, ये कॉर्पस वर्ड से लिया गया है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और हो गया दी होमिनी, मैन के बारे में बात करता है इसमें स्पेसिफिकली, ठीक है। तो ये जो चार इंपॉर्टेंट वर्क है, ये होप्स के आपको याद रखने हैं, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को ये बिलीव करते हैं। लॉक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ लिबरलिज्म बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव समथिंग इन कॉमन, अच्छा, कि कौन से तीन कॉमन है, एक अलग कौन सा है, ठीक है। यदि हम देखें कि जब भी लिबरलिज्म के बारे में बात की जाती है, तो ये क्या करता है, स्टेट की जो पावर है ना, उनको लिमिट करता है, ठीक है। ये बोलता है कि इंडिविजुअल पहले है स्टेट से, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, स्टेट की पावर लिमिट हो रही है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके जो प्लूरलिज्म था, ये क्या कहता है कि जो स्टेट की पावर है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए अलग अलग एसोसिएशन में। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ भी जो स्टेट की पावर को लिमिट करने की बात की जा रही है, तो ये भी सेम हो गया। और इंडिविजुअलिज्म, तो वही हो गया कि जो इंडिविजुअल को प्रीफर करे स्टेट से पहले, इंडिविजुअल को ज्यादा राइट प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, इंडिविजुअल को ज्यादा राइट दिए जा रहे हैं, स्टेट को कम दिए जा रहे हैं, स्टेट की पावर लिमिट हो रही है, तो ये भी सेम हो गया। लेकिन यही आपका अलग है, सोशलिज्म अलग है इसमें, ठीक है। इसमें सोसाइटी को पहले प्रायर रखा जाता है, स्टेट को पहले रखा जाता है इंडिविजुअल से, ठीक है। तो ये बिल्कुल अलग हो गया बाकी तीन से, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है ये स्टेटमेंट किसकी है, आई अथराइज एंड गिव अप द राइट ऑफ सोनी माई सेल्फ, जो हिंदी मीडियम के हैं वो नीचे से रीड आउट कर ले, ठीक है। कि मैंने अपने शासन के अधिकार में व्यक्ति देने इसकी सभा में सर्द अधिकार छोड़ता हूँ, शासन करने का अधिकार छोड़ता हूँ, इसमें सभी कार्यों की तरफ से अधिकार देता हूँ। तो ये यदि स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की जा रही है कि सोसाइटी में जो लोग हैं, तो इसका यदि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे तो अपना होप्स आएगा इस स्टेटमेंट के हिसाब से। क्यों, क्योंकि सभी वो क्या करता है इंसान, एक तो होप्स बोलता है अपना, होप्स क्या कहता है, होप्स आपका कहता है कि जो स्टेट ऑफ नेचर है, स्टेट ऑफ नेचर क्या है, इज स्टेट ऑफ वॉर। ये मैंने आपको पहले बताया कि जो स्टेट ऑफ नेचर है, इसका मतलब क्या है, ये एक टाइप की एक सिचुएशन है। होप्स बताता है कि सोसाइटी में एक टाइप की सिचुएशन है, इस सिचुएशन में क्या है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, कोई स्टेट नहीं है, तो लोग अपने हिसाब से सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। तो लेकिन उस सोसाइटी में रहते हैं तो उस सोसाइटी में क्या है, स्टेट ऑफ वॉर है, मतलब सब वहां पे लड़ाई झगड़ा ज्यादा है, ठीक है, लोग आपस में ही लड़ाई करते हैं इसमें। क्यों, क्योंकि भाई अपनी लाइफ को प्रिजर्व करना है। एक होप्स कहता है कि मैन क्या है, पावर सीकिंग एनिमल है, शक्ति का भूखा है। तो शक्ति एक्वायर करने के लिए क्या करेगा, वो दूसरों पे या तो अपनी पावर आजमाएगा, पावर यदि नहीं आजमाई जाएगी तो वो लड़ाई करेगा, उसके थ्रू पावर अपनी जमाएगा उन सबके ऊपर। तो स्टेट ऑफ नेचर क्या है, स्टेट ऑफ वॉर है, वो कहता है, ठीक है। और इस चीज को खत्म करने के लिए लोग क्या होते हैं, एकजुट आते हैं, अपनी इच्छा अनुसार आते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और उसमें क्या होता है कि स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं कि आगे आने वाले टाइम पे हम पे रूल करेगा स्टेट, ठीक है। और जो स्टेट जो लॉज बनाएगा उसको हम फॉलो करेंगे। क्यों फॉलो करेंगे, क्योंकि कल को कोई भी एक तो लड़ाई झगड़ा ना हो सोसाइटी में, और लड़ाई झगड़ा होता भी है तो उसको सोल्व कौन करवाएगा, स्टेट करवाएगा, सोल्यूशन
जो मीडिएटर का रोल प्रोवाइड करेगा वो स्टेट करेगा, ठीक है। तो इससे रिलेट कर सकते हैं, इसकी जो आंसर आएगा अपना होप्स आएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि हम देखें, होप्स के देख लिए, रूसो के मैंने वर्क आपको बताई दिए जो इंपॉर्टेंट थे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंसेज हो गया, डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी हो गया, जिसमें दो टाइप की इनइक्वालिटी बताते हैं वो, एक तो नेचुरल, एक एक मॉरल, ठीक है। और डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी में ही वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि आदमी पैदा हो, जो सभी आदमी है ना, वो पैदा तो एक जैसे ही होते हैं, सब एक समान पैदा होते हैं, लेकिन जब वो सोसाइटी में आते हैं तब जो राइट टू जो प्रॉपर्टी है ना, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, वो उन सबको इक्वल अनइक्वल बना देता है कि किसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है उसको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी कम उसको तवज्जो कम कम दी जाएगी। तो ये इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, ये बाद में आता है, ठीक है। नेचर ने तो उन सबको एक समान ही पैदा किया है, तो ये भी स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। मार्क्स के जो मेन जो वर्क हैं, यदि मार्क्स के बारे में हम देखें कि मार्क्स एक तो हीगल को क्रिटिसाइज करते नजर आते हैं, ठीक है। और मार्क्स के यदि वर्क मैंने पीछे की वीडियो में बताया है, एक तो हो गया इनका पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। इनको मैं जो भी वर्क बताता हूँ वो सीक्वेंस से बताता हूँ, ठीक है, कि सबसे पहले उन्होंने कौन सा लिखा था, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। ऐसा क्यों बताता हूँ? क्योंकि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे उसमें आपको पता लग जाएगा कि काफी बार जो वर्क है उनको भी अरेंज करके पूछा गया है, ठीक है। तो पहला हो गया पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी हो गया। दूसरा क्या है आपका होगा क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, ठीक है। और क्या हो गया, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस हो गया, और अपना दास कैपिटल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये तो इंडिविजुअल वर्क थे। इसके अलावा मार्क्स ने अपने दोस्त एंजल के साथ भी मिलके जो काम किए थे, उसमें सबसे पहले आता है होली फैमिली, ठीक है। फिर क्या आता है, फिर आता है अपना जर्मन आइडियोलॉजी, जिसमें ये किसको क्रिटिसाइज करते हैं, हीगल को। और क्या बोलते हैं कि हीगल अपने सर पे खड़ा है, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना पड़ेगा। और कौन सा हो गया, जर्मन आइडियोलॉजी हो गया, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये बहुत बार मैं आपको जो पीछे जितनी वीडियो हुई उन सब में बता चुका हूँ। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स बात करता है रेवोल्यूशन की, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्क्स ने जो कॉन्सेप्ट लिया था क्लास स्ट्रगल का, वो किससे अडॉप्ट किया था, वो था होरो से। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका आंसर अपना होप्स हो गया। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेवर्ड 19th सेंचुरी का जो, क्योंकि लिबरलिज्म के बाद बात करें तो वो स्टार्ट हुआ था 7th सेंचुरी में, ठीक है। लेकिन जो 19th सेंचुरी में जो लिबरलिज्म है वो किसके फेवर में है, कि स्टेट कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी, लिमिटेड राइट प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट राइट प्रॉपर्टी, या फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो लिबरलिज्म के जो बेसिक जो प्रिंसिपल है इनमें से कौन सा है, कि इंडिविजुअल फ्रीडम हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, इक्वालिटी, नेशनलिज्म। तो इंडिविजुअल फ्रीडम पे ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो जो स्टेट है उसकी पावर को लिमिट करता है, ठीक है। तो लिमिट करेगा तो इंडिविजुअल को पहले रखेगा स्टेट से, तो इसलिए इंडिविजुअल फ्रीडम इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो सोशलिस्ट थे वो चेंजेस चाहते थे सोसाइटी में, किस टाइप के, ठीक है। ए चेंजेस इन लीगल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, मोरल टीचिंग, ये नहीं आएगा। चेंज इन, ये भी नहीं आएगा। तो इसका लीगल सिस्टम आएगा इनिशियल स्टेज पे, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी, ए पीपल ऑर्गेनाइज फॉर ए लॉ विद इन ए डेफिनाइट टेरिटरी। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका सही आंसर आएगा अपना विल्सन। डायरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है, इसका सही आंसर विल्सन आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो मार्क्सिज्म का जो सोशलिज्म है वो उससे कैसे अलग है। ठीक है, तो इसमें कौन से स्टेटमेंट आएगा कि सोशल इक्वालिटी को लेके अलग है, या पॉलिटिकल इक्वालिटी को, इकोनॉमिक, या फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। तो इसका जो सही आंसर आएगा ये आएगा फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, क्योंकि वर्ड से डिफाइन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो फासिज्म और मार्क्सिज्म है वो एक चीज पे आके एग्री करते हैं, वो कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट आएगा। ठीक है, नेचर ऑफ स्टेट नहीं आएगा, एंड ऑफ स्टेट और जो ओरिजिन ऑफ स्टेट ये भी नहीं आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, एक मिनट, जो लास्ट वाला था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म डिफरेंट फ्रॉम मार्क्सिज्म सोशलिज्म, इकोनॉमिक इक्वालिटी, हाँ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये हमने जो क्वेश्चन पहले भी किया था लेकिन ये था मैच द फॉलोइंग में। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि जो वॉर है ना वो आदमी से रिलेट करता है, जो मैटरनिटी है वो औरत से रिलेट करता है। तो ये किसने कहा था, ये आपके मसलिनी ने कहा था। ठीक है, जो कि इटली से, फासिज्म। ठीक है, और हिटलर, नाजिज्म के बारे में बात करें तो जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो लिबरल इंडिविजुअलिस्ट हैं, थ्योरी ऑफ फ्रीडम, इसमें से कौन सा है स्टेटमेंट उनके बारे में सही है कि postulate the freedom of the man can secured with minor adjustment within the capitalist, postulates a transformation of capitalist society, secure condition of freedom, argues only socialism means production can have society। का तर्क केवल उत्पाद के साथ, केवल नहीं आएगा, तो इसका जो सही आंसर आएगा ए सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है, क्वेश्चन इजी है। ठीक है, तो इसमें आपको पता होगा इंडिया डेमोक्रेसी, नेपाल मोनार्की आएगा, हाँ ठीक है, यूएसएसआर आपका सोशलिज्म से है, और ईरान में क्या आएगा, थियोक्रेसी। बाकी वर्ड के बारे में तो पता होगा, लेकिन थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि मतलब जो रिलीजियस जो लीडर हैं, जो धर्म से रिलेट करते हैं, वो स्टेट को रूल करते हैं। ठीक है, ईरान थियोक्रेसी कंट्री है, तो ये मैच द फॉलोइंग हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, कौन सा आएगा कि द चीफ कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म वाज मेड ऑफ द इकोनॉमिक स्फीयर, in sphere of politics classically directed by the first attack on absolute state and arbitrary authority in the beginning of exponent classical liberalism regard the state and unnecessary। ऐसा थोड़ी है, unnecessary evil थोड़ी बताया था, necessary evil बताया था, आवश्यक बुराई। लेकिन ये बताया किसने था, ये थॉमस पेन ने बोला। ठीक है, कि जो स्टेट है वो क्या है, आवश्यक क्या है, बुराई है अपना। ठीक है, नेसेसरी इवल है। तो ये अपना गलत हो गया, इसका जो सही आंसर आएगा वो अपना 1 2 3 सही आंसर आ जाएगा, 4 अपना गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो पॉजिटिव लिबरलिज्म है उसके पायनियर कौन माने जाते हैं, जो प्रेरणार्ता कौन थे। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना टीएच ग्रीन, इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, बेंथम के बारे में हम बात करें तो बेंथम के यदि जो वर्क हैं, एक तो हमें पता है कि जो फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट है, और थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल लॉज, ये इनका वर्क है। ठीक है, और बेंथम को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, ये हमें पता है। और बेंथम ही क्या करते हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसमें बिलीव नहीं करते। ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें विश्वास नहीं करते। ठीक है, और बेंथम ही क्या बोलते हैं, क्योंकि लीगल राइट्स को ज्यादा प्रमोट करते हैं, तो ये क्या बोलते हैं कि जो नेचुरल राइट है, नेचुरल राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, नॉनसेंस है। ये बहुत बार आपसे स्टेटमेंट बेस्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, टीएच ग्रीन क्या बोलते हैं स्टेट को, टीएच ग्रीन आपका बोलते हैं कि जो स्टेट है वो हिंडर द हिंड्रेंसेस है।
कि इंडिविजुअल की जीवन में आने वाली बाधाओं को खत्म करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा मैकियावेली के बारे में बात करें तो इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क है, एक तो ये बताते हैं कि प्रिंस है, प्रिंस के बारे में बात करते हैं ये। ठीक है, और प्रिंस को कैसा बताते हैं कि उसका एटीट्यूड फॉक्स और लायन जैसा होना चाहिए, लोमड़ी और शेर के जैसा। और प्रिंस के अलावा उनका वर्क कौन सा है? आर्ट ऑफ वॉर। ठीक है, और कौन सा है? डिस्कोर्सेस डिस्कोर्सेस ऑन लीवी, जिसमें वो क्या कहते हैं कि जो गवर्नमेंट किस कैसी होनी चाहिए? रिपब्लिकन। ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आर्ट ऑफ वॉर यदि आपसे पूछा जाए कि ये बुक किसकी है, या तो ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा? मैकियावेली मिलेगा, या फिर आपको क्या मिलेगा? चाइनीज थिंकर है सुन जू, ये मिलेंगे आपको ऑप्शन में। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि इन दोनों में से जो भी मिले आर्ट ऑफ वॉर वर्क उनका होगा। ठीक है, प्रिंस वर्क हम देखते हैं कि मैकियावेली का है। ठीक है, लेकिन यदि मैं बोलूं मॉडर्न प्रिंस, तो ये किसका वर्क है? तो ये वर्क आएगा अपना ग्रामसी का। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको प्रिंस वर्ड दिख गया सीधा मैकियावेली कर दिया, मॉडर्न प्रिंस दिख गया तो इसमें आप दोनों को डिफरेंस पता होना चाहिए कि मॉडर्न प्रिंस अपना ग्रामसी का है। ठीक है, और यहाँ प्रिंस क्या है? अ, अपना मैकियावेली का है। यहाँ मॉडर्न प्रिंस क्यों देते हैं? ग्रामसी कहते हैं कि प्रिंस मैकियावेली के लिए कोई एक आदमी होगा। ठीक है, लेकिन मेरे लिए मॉडर्न प्रिंस क्या है? जो कम्युनिस्ट पार्टी है। क्यों? क्योंकि जो ग्रामसी थे वो किसके समकालीन थे? वो मसलिनी के थे। ठीक है, जहां पे फासिज्म था इटली का। और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली के फाउंडर कौन माने जाते हैं? ग्रामसी थे। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके आपको पढ़ना है, डायरेक्ट रटने की जरूरत नहीं है, चीजों को बस रिलेट करना है एक दूसरे के साथ कि कॉन्सेप्ट एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या आएंगे, ऐसे आपको चीजें रिलेट करके याद रखनी है। यदि रटने लगे तो बार बार उनको रिवाइज रटना पड़ेगा आपको। 10 दिन में भूल गए, 20 दिन में भूल गए, चीजें रिलेट करके पढ़ोगे तो ज्यादा लंबे तक आपके दिमाग में रहेंगी, रिकॉल अच्छे से कर पाओगे आप। ठीक है, तो ये सब वर्क हो गया, डिस्कोर्सेज ऑन लीवी हो गया, आर्ट ऑफ वॉर प्रिंस हो गया। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, और अ, जब भी हम मैकियावेली को पढ़ते हैं तो हम चाणक्य जी के साथ उनको कंपेयर करते हैं। ठीक है, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसकी है? जवाहरलाल नेहरू जी की है। ठीक है, उस बुक में जवाहरलाल नेहरू जी किसको बताते हैं कि जो चाणक्य है वो इंडियन मैकियावेली है। ठीक है, ऐसा बताते हैं, स्टेटमेंट भी आपसे काफी बार पूछी जा सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जेएस मिल्क के वर्क देख लेते हैं। एक तो जेएस मिल्क के बारे में जब भी हम देखते हैं तो ये इनके जो गुरु कौन थे? बेंथम थे। ठीक है, और बेंथम को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। लेकिन ये क्या करते हैं? इनको क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं कि जो यूटिलिटेरियनिज्म में बेंथम सिर्फ क्या देता है कि जो क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट देता है, मिल क्या करते हैं इसमें? क्वालिटेटिव भी डालते हैं। ठीक है, इसके अलावा मिल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क देख लेते हैं, जेएस मिल के। एक तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, और कौन सा हो गया? ऑन लिबर्टी। लिबर्टी पे मैंने बहुत बार बताया है कि इस बुक में ये देते हैं हार्म प्रिंसिपल। ठीक है, और हार्म प्रिंसिपल को क्रिटिसाइज कौन करता है? बर्क, एडमंड बर्क। वो क्या कहते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है? एम्पिटी है। साथ ही हम क्रिटिसिज्म देखते चल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन सा वर्क उनका इंपॉर्टेंट है? ऑन लिबर्टी हो गया, एक हो गया ए सिस्टम ऑफ लॉजिक, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सिस्टम ऑफ लॉजिक हो गया। ठीक है, सब्जेक्शन ऑफ विमेन हो गया। हाँ,
सब्जेक्शन ऑफ विमेन, ठीक है। और इसके अलावा जो लास्ट वर्क देखे तो इनका क्या आएगा, ओन यूटिलिटेरियनिज्म। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको जेएस मिल के पता होने चाहिए, ठीक है। और ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में भी बात करते हैं, और इन्हीं को बोला जाता है कि प्लेटो के बाद ये ऐसे थिंकर थे जिन्होंने जो औरतों के लिए उनके राइट्स के बारे में बात की थी, ठीक है। और यही राइट टू वोट के बारे में बात करते हैं। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट समझने वाली बात ये है कि जेएस मिल राइट टू वोट के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं करते कि एक पर्सन को एक राइट एक वोट का अधिकार देना चाहिए। वो समझते हैं कि जितना एजुकेटेड पर्सन होगा उसको प्लूरल राइट्स होने चाहिए, वो एक से ज्यादा वोट डाल सकता है, ठीक है। ये बोलते हैं। इंडिया की तरह नहीं है कि भाई सभी को, एक आदमी है उसको एक एक वोट डालने का अधिकार है, लेकिन जेएस मिल उसके अलग बात करते हैं, कि आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि एलिमेंट्स मार्क्सिज्म के कौन कौन से हैं। डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, ठीक है। इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है। कॉन्सेप्ट सरप्लस, डॉक्ट्राइन ऑफ क्लास स्ट्रगल। मैंने बताया जो क्लास स्ट्रगल कहाँ से अडॉप्ट किया है, थोरो से अडॉप्ट किया है इन्होंने, ठीक है। अब ये सारे ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा ये आएगा सी, सही आंसर इसका आएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बताऊं, जो डायलेक्टिक जो मटेरियलिज्म है, ये एक रशियन मार्क्सिस्ट थे, उन्होंने दिया था, ठीक है। और उनका नाम क्या था रशियन मार्क्सिस्ट का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, जॉर्जी प्लेखनोव, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो रशियन मार्क्सिस्ट थे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का। ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मार्क्स के वर्क मैंने आपको बता ही दिए थे। एंजल्स का एक वर्क है इंडिविजुअल का, वो है ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ठीक है। और लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि इसमें जो एंशिएंट सोसाइटी जो बुक थी मॉर्गन की, उसके बारे में ज्यादा बात की गई है, ठीक है, इस वर्क में एंजल्स के, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो डेफिनेशन है स्टेट की, स्टेट वर्ड आते आपके दिमाग में आना चाहिए कि स्टेट ही सॉवरेन है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सी डेफिनेशन मैच करनी है, नीचे थिंकर दिए गए हैं, ठीक है। ये एक है, तो कौन सी है, एन एसोसिएशन ऑफ फैमिलीज देयर कॉमन गवर्नमेंट बाय द रीजन। तो ये मैंने आपको बात बताया, ये एरिस्टोटल की है। एरिस्टोटल के बारे में जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, एक तो आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो एरिस्टोटल के बारे में जब भी बात करते हैं वो कहते हैं कि एक जो इंडिविजुअल है वो उसकी जैसे जैसे नीड बढ़ती है वो उनको फुलफिल नहीं कर पाता, तो वो क्या करता है, वो फैमिली बनाता है, कम्युनिटी बनाता है, विलेज बनाता है, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे स्टेट का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एरिस्टोटल ये कहते हैं, तो इसकी स्टेटमेंट ये आएगी। यदि मैं प्लेटो के बारे में बात करूं, एरिस्टोटल के बारे में बात करते हैं हम, तो इनकी जो स्कूल का क्या नाम था, अकेडमी। और जो वर्ड एकेडमी प्लेटो कहाँ से लेके आए थे, उस टाइम के एक बहुत ही मतलब ब्रेव सोल्जर थे, ग्रीक सोल्जर थे, अकेडमस, उनसे इन्होंने वर्ड लिया था एकेडमी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो एरिस्टोटल की कौन सी स्कूल है, उसका क्या नाम है, जहाँ पे वो एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, उन्होंने खुद से स्टैब्लिश की थी, वो थी लाइसियम, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो लाइसियम जो इनका जो स्कूल थी, उसका नाम इन्होंने कहाँ से लिया था, वो लिया था इन्होंने जो इनके स्कूल के बराबर में एक मंदिर था अपोलो लाइसियम का, उनसे इन्होंने जो वर्ड लिया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एरिस्टोटल के वर्क हमें, चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन आएगा एरिस्टोटल उसमें देख लेंगे। इनके वर्क पॉलिटिक्स हो गया और निकोमैकियन एथिक्स हो गया, ठीक है। निकोमैकियन जो वर्ड इन्होंने लिया था वो अपने फादर के नाम से लिया था, ठीक है, क्योंकि उनका नाम था निकोमैकस, उनसे लिया था ये, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें पहला तो एरिस्टोटल हो गया,
बाकी हमें नहीं चाहिए, जहां पे एरिस्टोटल नहीं है एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि ये नंबर ऑफ असेंबली आएगा of human beings generally occupying the certain territory among the whole majority of as a number by strength such majority of the class। ये मैकाइवर की है, ठीक है। मैकाइवर के वर्क आपको पता होगा, एक तो हो गया सोसाइटी, आपसे काफी बार पूछा जाता है, और एक आपका हो गया मॉडर्न स्टेट, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही निकल के आएगा वो अपना डी सही आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो लिबरल इंडिविजुअलिस्ट है, जब भी लिबरलिज्म की बात की जाए तो स्टार्ट कब होता है, वो 17 सेंचुरी में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसकी बात करता है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना ए सही आंसर आएगा। बेसिक क्वेश्चन है काफी। नेक्स्ट इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो, अच्छा, मार्क्स के बारे में बात कर रहा है कि मार्क्स ने बताया था कि जो इमोरल इफेक्ट्स ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑन मैन एंड सोसाइटी पे क्या होते हैं, वो कौन सी बुक में बताया था। तो इनका जो सही आंसर आएगा वो आएगा इकोनॉमिक फिलोसफी एंड मनुस्क्रिप्ट्स, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मैंने आपको बताया था कि ये क्या करते हैं कम्युनिस्ट, एक तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में किसके, ये जो वर्क है इनका ये किसके साथ है, एंजल्स के साथ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा इसमें रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि रेवोल्यूशन कब होगा, जब कैपिटलिज्म अपनी पीक पे होगा किसी सोसाइटी में, और जो कॉन्शियसनेस है वो वर्कर अपने आप जगाएंगे, ठीक है। तो उस टाइप के रेवोल्यूशन की स्ट्रेटेजीज के बारे में इसमें बात करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो होली फैमिली के वर्क के बारे में मैंने बताया था कि इनका इंडिविजुअल नहीं है, ये भी एंजल के साथ ही इनका वर्क है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो अर्ली लिबरलिज्म है वो क्या करते थे। कॉन्डेम द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, right to property, gave up his initial notion to later argument the right to property is not absolute। हाँ, तो इसका जो आंसर आएगा क्रिटिसिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी, भी सही आंसर निकल के आएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें है प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में बात करता है। जब भी मार्क्सिज्म के बारे में आएगा तो जो ह्यूमन हिस्ट्री जो इवॉल्व हुई है, मैं बार बार हर वीडियो में आपको जो 6 स्टेजेस है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन आपको अरेंज भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सी आएगी, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे नहीं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा गया है। तो प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें क्या आएगा, एक क्लासलेस सोसाइटी है, ठीक है। और जो 6 स्टेजेस हैं वो उसमें सबसे पहले क्या आता है, आपका प्रिमिटिव सोसाइटी आता है, ठीक है। और क्या आता है आपका, उसके बाद आता है स्लेव, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं फ्यूडल, फिर क्या आते हैं कैपिटलिस्ट, ठीक है। क्योंकि आपको काफी बार आपने हिस्ट्री में आपने वैसे भी पढ़ा होगा कि फ्यूडल और कैपिटलिस्ट के बीच में लड़ाई रहती थी, क्यों, क्योंकि जो लैंड रिसोर्सेज जितने थे वो फ्यूडल लॉर्ड्स के पास थे, और कैपिटलिज्म के पास क्या था, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, ठीक है। और फ्यूडल अपने किस पे काम करते हैं, बर्थ राइट्स पे, क्योंकि ये ट्रांसफर होते जाते हैं। कैपिटलिस्ट हो गया, और इसके अलावा उसके बाद क्या आता है, सोशलिज्म आता है। और इन द एंड मार्क्स इन द एंड कहाँ पहुंचेंगे, कम्युनिज्म पे, और कम्युनिज्म पे बोल देते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। ये 6 की 6 स्टेजेस आपसे कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए कि पहली कौन सी आएगी, दूसरी, तीसरी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है लोक के बारे में पूछ रहा है कि किसके बीच में अंतर किया था। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा स्टेट एंड गवर्नमेंट आएगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लोक को क्या बोलते हैं, जॉन लोक को फादर ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है। और इन्होंने नेचुरल राइट का कॉन्सेप्ट दिया था। नेचुरल राइट्स आदमी के कौन कौन से हैं, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए थे। यदि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझे कि नेचुरल राइट को कैसे समझे, कि बाल गंगाधर तिलक जी ने एक बार कहा था कि जो क्या है, जो स्वराज है वो मेरा क्या है, बर्थ राइट है। तो वो नेचुरल राइट के बारे में बात कर रहे थे। ऐसे ही लोग बात कर रहा है कि जो लोग हैं उनके नेचुरल राइट कौन से है, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। और लिबरलिज्म के फादर माने जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टेट की पावर है उनको लिमिट करते हैं, स्टेट को एब्सोल्यूट नहीं बनाते, ठीक है। और यही क्या बोलते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर है,
वो क्या है? स्टेट ऑफ पीस। ठीक है, ये बिल्कुल अपोजिट है होब्स के। ठीक है, होब्स क्या बोलते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर सिचुएशन क्या है? स्टेट ऑफ वॉर है, वहां पे लड़ाई है। लेकिन ये क्या बोलते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर जो सिचुएशन है वहां पे क्या है? शांति है। ये बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में तीन ही प्रोमिनेंट थिंकर आते हैं। पहला आपका होब्स आता है, फिर लोक आता है, फिर रूसो। के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा लोक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, माइंड इज तबूला रासा। मतलब इस वर्ड का मतलब क्या होता है? क्लीन स्टेट। कि मतलब पैदा होने पे आपके दिमाग में कुछ नहीं होता, उसके बाद जब हम संसार को देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं चीजों की, ठीक है, तो हमारे जो दिमाग पे जो नॉलेज है वो प्रिंट होने लगती है। ऑब्जर्वेशन हम चीजों की करते हैं, तब वो नॉलेज हम धीरे धीरे गेन करते हैं। ठीक है, यहीं पे सोक्रेटिस क्या बोलते हैं? सोक्रेटिस बोलते हैं कि जो नॉलेज है वो आपकी जो आत्मा है, सोल है, उस पर पहले से इम्प्रिंटेड है। उसको जानने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? रीजन। तो यहाँ पे सोक्रेटिस को बिल्कुल ही अपोजिट बात करते हैं जो लोग। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो वर्ड ये किसने दिया था, किस सेंस में दिया था। ठीक है, इसके अलावा ये क्या देते हैं कॉन्सेप्ट? लोग को मैकपर्सन क्या बोलते हैं? मैकफर्सन जो थिंकर थे वो बोलते थे कि जो लोग है ना वो क्या है? पोजेसिव इंडिविजुअलिस्ट है। ठीक है, पोजेसिव इंडिविजुअलिस्ट है। इस वर्ड का पोजेसिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि जो एक्वायर करना, ग्रहण करने, कि वो इंडिविजुअल जो ग्रहण करने के लिए बिल्कुल ही भूखा हो। इसलिए बोलते हैं ना कि लिबरलिज्म क्या है कि जो इंडिविजुअल को पहले प्रायोरिटी देता है स्टेट से। ठीक है, तो मतलब राइट टू एक तो ये लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, तीन राइट देते हैं। और प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि ये सबसे प्रोमिनेंट राइट है। तो इसका मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल कितनी भी प्रॉपर्टी अपने पास रख सकता है। ठीक है, लेकिन इसके जो यदि एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो आज के टाइम पे इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ऐसे देख सकते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा क्या था? होब्स तो क्या बात करते हैं? होब्स आपका बात करते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की की। ठीक है, लेकिन यहां पे जॉन लोग क्या बात करते हैं? अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की। ठीक है, क्योंकि भाई वर्ड से एक तो रटने वाली कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जब भी हम लोग, यदि सिंपल सा हमें इतना भी पता है कि लोग क्या है? फादर ऑफ लिबरलिज्म है। तो वो क्या करते हैं? स्टेट की पावर को लिमिट करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? यदि किसी स्टेट के अंदर किसी गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। ऐसे तो थोड़ी है कि अपने रूल रेगुलेशन बना दी और चल दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो स्टेट है उसकी जो पावर है उनको लिमिट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सपोर्ट करते थे। और होप्स क्या है? वो एब्सोल्यूट मोनार्की को स्टेट फॉलो करते हैं। और उस इस यदि इसको याद रखना है तो इससे कैसे रिलेट करेंगे कि इन्होंने होप्स ने कहा था कि आदमी क्या है? पावर सीकिंग एनिमल है, शक्ति का भूखा है। तो इसलिए वो एब्सोल्यूट मोनार्की को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है लोग के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो वो है अपना मे फ्लोवर कॉम्पैक्ट 1620 का। ठीक है, ये मे फ्लोवर क्या है? एक डॉक्यूमेंट साइन किया गया था। मे फ्लोवर क्या है? एक शिप है, एक जहाज है जिसपे एक डॉक्यूमेंट साइन किया गया था। इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, मे फ्लोवर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप स्टार मार्क कर सकते हैं इसको। कि जिस डॉक्यूमेंट के साइन करने के बाद उसके बाद जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनता है, तो ये जो मे फ्लोवर जो कॉम्पैक्ट है, ठीक है, ये आपको बहुत ही लिमिटेड बुक्स में मिलेगा वैसे तो। इसके बारे में, इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मे फ्लोवर जो है ये एक जहाज का नाम है जहाँ पे डॉक्यूमेंट साइन किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि डेफिनेशन सॉवरेनिटी की कौन सी करेक्ट है? किसने? कि सुप्रीम पावर आर सिटीजन सब्जेक्ट आर अनसर्टेन्ड बाय द लॉ।
ठीक है, ये हो गया बोर्डिन अथॉरिटी ऑफ द कंट्रोल एब्सोल्यूट बियॉन्ड द एक्शन ऑफ एवरी इंडिविजुअल। नहीं, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो बोर्डिन, इसका सही आंसर आएगा। बोर्डिन का आपने बताया था एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी को प्रमोट करते हैं, ठीक है, और बोर्डिन का ही वर्क है ऑन सॉवरेनिटी। ये भी आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा जा सकता है कि ये वर्क किसका है, ठीक है, जीन बोर्डिन का है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच पावर एंड सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा सी राइट मिल्स के बारे में जब भी हम पावर एलीट का कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है, एलीट थ्योरी के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं, एक तो मोस्का की भी बात करते हैं, उनका क्या वर्क था, रूलिंग क्लास, ठीक है। परेतो के बारे में जब भी बात करते हैं तो इनका कॉन्सेप्ट, एक तो इन्होंने 80-20 रूल दिया था, ठीक है, और क्या दिया था इन्होंने, इन्होंने एक जो कॉन्सेप्ट दिया था सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, ये कॉन्सेप्ट भी इन्हीं का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग कि द ओनली सॉवरेनिटी इज द सॉवरेन ऑफ लॉ, ठीक है, द द होम ऑफ माई सोल इज द स्टेट, ये तो इससे मिलेगा, ठीक है, चार डी के साथ चार, तो ये एलिमिनेट कर दो, ये एलिमिनेट कर दो, और पहले का ओनली सोवरेन इज द सोवरेन ऑफ लॉ, ये ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो अपना सी सही आंसर निकल के आएगा, ठीक है। क्राबे के बारे में जब भी बात करते हैं हम, इन्होंने एक स्टेटमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें इन्होंने कहा था कि जो सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉलिटिकल थ्योरी से निकाल ही देना चाहिए, ये स्टेटमेंट इनकी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, कहीं भी पूछी जा सकती है आपसे। मैकाइवर के वर्क मैंने आपको बता ही दिए थे, एक तो सोसाइटी हो गया, और क्या हो गया, मॉडर्न स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि स्टेट के रिगार्डिंग जो व्यूज है, दृष्टिकोण है, ये किसका है, एन एथिकल इंस्टीट्यूशन विज इंडिस्पेंसेबल फॉर द मोरल डेवलपमेंट ऑफ मैन एट्रीब्यूट्स, तो इसका क्या आंसर आएगा आपका कि एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए। अच्छा, यहाँ पे इसको पढ़ के नहीं लग रहा कि ये स्टेट को ज्यादा तवज्जो दे रहा है, तो स्टेट को ज्यादा तवज्जो देगा तो वो कौन होंगे, आइडियलिस्ट होंगे, ठीक है, कि स्टेट को तो हीगल होगा, ठीक है, प्लेटो हो सकता है क्योंकि स्टेट को सुप्रीम बोलते हैं। प्लेटो की एक बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है कि रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज, और इसको जस्टिफाई करने के लिए आपने पढ़ा होगा कि प्लेटो का जो एल्गोरी केव का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था प्लेटो का, ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है। हीगल ने नेपोलियन को क्या कहा था, इन्होंने कहा था नेपोलियन को वर्ल्ड स्पिरिट, ठीक है, और हीगल के कॉन्सेप्ट क्या है, एक तो इन्होंने दिया था स्टेटमेंट, देखे कि रियल इज रैशनल, हीगल की स्टेटमेंट ये काफी बार आपसे पूछी गई है कि रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल, ठीक है, ये स्टेटमेंट इन्होंने क्यों दी थी, क्यों समझाया था कि कांट का एक कॉन्सेप्ट था, बेसिकली आपको बस इतना याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस स्टेटमेंट से वो कांट का एक कॉन्सेप्ट था, उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनको समझाने के लिए, ठीक है, इमैनुअल कांट जो कि जिनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न एथिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, तो उनको समझाने के लिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, ठीक है। इसके अलावा एक स्टेटमेंट और भी है इनकी कि स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ठीक है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट देते हैं, अलाइनेशन का, अलगाव की भावना, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट देते हैं क्योंकि ये स्टेट को भगवान के बराबर रखते हैं, और इसके बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था जो पिछली जो वीडियो थी अपनी। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इंडिविजुअलिज्म के बारे में बात कर रहा है कि मैक्सिमम स्टेट कंट्रोल ओवर, ये तो गलत है,
ली स्टेट इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ इंडिविजुअल, ये सही है। कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन हैंड ऑफ सिंगल रूल, ये ठीक है, बी सही आंसर आएगा। ठीक है, इंडिविजुअलिस्ट वर्ड ही डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछा है कि जो लिबरल थिंकर्स हैं 19th सेंचुरी के, कंसीडर द स्टेट को कैसे लेते हैं कि इम्पोजिशन ऑफ सिटीजन ऑफ रूलिंग एलिट्स, ठीक है, नेसेसरी इविल। ये स्टेटमेंट किसकी है? थॉमस पेन की। ठीक है, और थॉमस पेन के दो वर्क हैं, हमें पता होना चाहिए। एक तो आ गया अपना कॉमन सेंस, ठीक है, और एक और कौन सा आएगा अपना, एक द राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, इसमें यदि हम ध्यान रखने वाली बात यह है कि थॉमस पेन है ना, वो जॉन लॉक को बोलते हैं कि जॉन लॉक कैसे थिंकर है, कॉमन सेंस के थिंकर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। थॉमस पेन की जो स्टेटमेंट है ये अपनी क्या होगी कि स्टेट इज ए नेसेसरी एविल आ गया। ठीक है, और इनकी जो बुक है कॉमन सेंस और राइट्स ऑफ मैन, इसको आपको दोनों को ही ध्यान रखना है। इसमें ही थॉमस पेन ही जॉन लॉक को क्या बोलते हैं कि ये वो थिंकर है जो कि कॉमन सेंस का यूज करता है, कॉमन सेंस है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि लिबरल आर फेवर इन, एक तो लिबरल आर इन फेवर इन एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी विद कंपनसेशन होल, ये भी नहीं है। एब्सोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी भी नहीं है। नॉमिनल, ये सही आंसर आएगा इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि हु गिव द फॉर्मूला फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, मार्क्स। और यहाँ पे मार्क्स को क्रिटिसाइज कौन करते हैं? गांधी जी। ठीक है, कि यदि नीड्स के हिसाब से सभी को देने लग गए तो जो आदमी की इच्छाएं हैं, नीड्स हैं, वो तो बढ़ती जाती हैं, तो इस हिसाब से रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि लिबरलिज्म इज ए फिलोसफी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्टेट्स, कि राज्य की स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि ये तो जो स्टेट है उसकी पावर को लिमिट करता है। ठीक है, कानून को छोड़कर सभी सामान्य नियमों की मुक्ति का गुहार लगाता है, कानून सहित सभी नियंत्रणों की मुक्ति की गुहार लगाता है, नहीं, लॉज के बारे में तो बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो क्लासिकल लिबरल्स हैं वो क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग नेशन, क्योंकि क्लासिकल लिबरल यदि स्टेटमेंट देखें तो वो क्या होते हैं, स्टेट की पावर को लिमिट करेंगे। इंडिविजुअलिस्ट होते हैं, इंडिविजुअल को पहले प्रायर रखते हैं स्टेट से। ठीक है, नो नेशन शुड बी एक्सप्लॉइट अदर, रिच नेशन मस्ट कोऑपरेट विद द पुअर नेशन, एलिमिनेट द इंटरनेशनल टेंशन, पुअर नेशंस मस्ट गेट टुगेदर, पुट द यूनाइटेड फ्रंट ऑफ द रिच नेशंस, नो नेशन शुड बी एक्सप्लॉइट अदर। इसका जो सही आंसर अपना बी सही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि सोशलिस्ट के बारे में पूछ रहा है कि क्या करते हैं, क्रिएट ए स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी, स्टैब्लिश ए जस्ट इक्विटेबल सोसाइटी, ये अपना सही आंसर आएगा। ठीक है, अबोलिशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट, ये तो नहीं आएगा, बी सही आंसर निकल के आएगा इसका। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो प्लैंड प्रोडक्शन इज गुड बिकॉज लीड द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, लार्ज स्केल ऑफ, ए ही सही आंसर आएगा इसका निकल के। ठीक है, सोसाइटी फोकस होता है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कौन सी सही है सॉवरेनिटी के बारे में। मैं जब भी बात करूंगा सॉवरेनिटी की तो स्टेट ही सॉवरेन है, गवर्नमेंट सॉवरेन नहीं है, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सॉवरेनिटी रिजाइड्स इन स्टेट, ठीक है, एंड एक्सरसाइज बाय इट, नहीं, सॉवरेनिटी रिजाइड इन स्टेट एंड एक्सरसाइज बाय इट, sovereignty resides in state and is exercised by the government, बी सही सी सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, sovereignty resides in government, ये तो गलत है क्योंकि sovereignty सीधी बिलोंग स्टेट से करती है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिव फोर्स इन स्टेट कैपेबल ऑफ मेकिंग लॉ, तो ये यदि सिंपल सा, यदि आपको ये भी आपको वर्ड के बारे में भी पता है कि इन वर्ड के बारे में इनका मीनिंग क्या है, ठीक है, और इनका यदि मीनिंग भी आपको पता होगा तो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिव फोर्स पूछ रहा है, तो रियल पावर आएगी डी फैक्टो सोवरेन। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन फासिज्म के बारे में,
ठीक है, मुसलिनी के बारे में बात कर रहे हैं। वॉर इज अ साइन ऑफ डिक्लाइन ऑफ स्टेट, तो उन्होंने वॉर क्यों की थी? स्टेट शुड नॉट बॉदर अबाउट द वॉर, स्टेट इज वॉर विल मेक द स्टेट फिट, तो सी सही आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि पॉपुलर सॉवरेनिटी के बारे में बात कर रहा है ये, सुप्रीम लॉ मेकिंग मेकिंग बॉडी इन द स्टेट। पॉपुलर सॉवरेनिटी में क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, किसने दी थी? रूसो। Political sovereignty is some of the total influence which is behind the law. Legal sovereignty where person seizes the power and force become the ruler. De jure sovereignty is unorganized political supreme law making body in the state. बी से आंसर आएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें पूछ रहा है आपसे कि जो थ्योरी ऑफ वन नेशन वन स्टेट किसने दी थी, तो इसका जो सही आंसर वैसे तो आएगा ए, सही आंसर आएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें कि जो वन नेशन और वन स्टेट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था, तो वो आएगा एम एन रॉय। ठीक है, इन्होंने रेडिकल ह्यूमैनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक हिटलर की स्टेटमेंट थी, वो भी आपसे पूछी जा सकती है। क्या थी वो? वन नेशन, ठीक है, वन वॉइस, और क्या था? वन लीडर और वन फ्लैग। ये स्टेटमेंट थी, ये स्टेटमेंट हिटलर की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें आपसे पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग करना है कि सेल्फ इंटरेस्ट इज द मोन वे, हाँ, कि सेल्फ इंटरेस्ट इज द मेन मोटिवेटर ऑफ ह्यूमन एक्शन। ठीक है, होब्स का है कि मैन इज ए स्टेट ऑफ नेचर वॉज रैशनल एंड सोशल। ठीक है, लोक का है। ए थिंकिंग मैन, इस वर्ड का क्या मतलब है? कि मैन क्या है? मोरली करप्ट है, मोरल वैल्यूज नहीं है उसमें, मोरली करप्ट है, तो इसका क्या आंसर आएगा? रूसो। ठीक है, इसका विच ऑफ द आइडियाज वाज रोंगली मैच, तो डी सही आंसर है इसका। नन ऑफ दी, सारे सही मैच कर रहे हैं। ठीक है, कि मैन इज ए, जो डिप्राइड एनिमल बोला था कि मोरली करप्ट एनिमल है, ये आपके रूसो ने बोला था। ठीक है, जो चार स्टेटमेंट थी वो मैंने आपको बताई थी, क्या कौन कौन सी थी अपनी? एक तो थी कि मैन इज ए सोशल एनिमल, आगे देखते हैं, आगे जगह है क्या अगले क्वेश्चन में? हाँ, यहाँ पे। एक तो हो गया मैन इज ए सोशल एनिमल, ये किसने कहा था? ये आपके एरिस्टोटल ने कहा था। कौन सी बुक में? निकोमैकन एथिक्स में। ठीक है, अब मैन इज पावर सीकिंग एनिमल, ये किसने कहा था? ये आपके होब्स ने कहा था। ठीक है, मैं बता रहा था। एक है मैन इज, ये अभी हमने रूसो का देखा था, मोरली करप्ट एनिमल। ठीक है, ये किसने कहा था? रूसो ने कहा था। और एक था अपना मैन इज जून लोटिकोन, ये किसने कहा था? है ना, है ना, एरेंड ने। ठीक है, कौन सी बुक में कहा था? द ह्यूमन कंडीशन। ये आपको नोट डाउन कर लेना है या आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सारे ही, क्योंकि एक सिमिलर स्टेटमेंट है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो मैन सोशल एनिमल हो, पावर सीकिंग एनिमल हो, या मोरली करेक्ट एनिमल हो, या जून प्रोटिकन एनिमल हो, तो ये सारे आपके याद रखने। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म आता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल बिटवीन किस किस के बीच में, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना बी, सही आंसर आएगा। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, नेक्स्ट। इसमें आपसे पूछ रहा है कि हाउ डज मॉडर्न इंडिविजुअलिस्ट towards agro reaction the focus in 19th century individual focus on group rather than the individual, man strongly abolition of the state,
मॉडर्न आस्क फॉर स्टेट इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक स्फीयर अलोन। सी सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक यदि इस क्वेश्चन में हमें देखें कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म थे वो किसके अगेंस्ट थे, यदि मैं आपको बताऊं तो एक तो वो अगेंस्ट थे जो जो प्रोटेक्शनिस्ट जो पॉलिसी थी किसकी, मर्केंटिलिज्म की। ठीक है, इसके अगेंस्ट थी। नेक्स्ट, इसमें आपसे ये अपना हो ही गया। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो एवोल्यूशनरी सोशलिज्म वो किस में बिलीव करता है, वो करता है शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन में सुधार करना। ठीक है, ए सही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, इसमें फीचर पूछ रहा है स्टेट सोशलिज्म के कौन सा इंक्लूड नहीं है। तो नेशनलिज्म ए लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्री, स्टेट प्लानिंग अचीविंग सोशलिस्ट गोल, स्टेट कंट्रोल ओवर मींस ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन प्राइवेट। ये गलत है, तो यही अपना आंसर डी सही निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, कि नहीं है, ध्यान से पढ़ना है। इट बिलीव्स इन गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन फेवर ऑफ फ्री कंपटीशन, एम टू आर एंडिंग कैपिटलिज्म। ये गलत आएगा, सी सही आएगा इसका। ठीक है, वांट टू एंड द एंड टू, इट वांट्स एन एंड टू एक्सप्रेस, सी सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, गांधी जी बिलीव करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस सत्याग्रह। इस पे गांधी जी पे हमने जो पीछे वीडियो थी उसमें भी क्वेश्चन किए थे कि वो किस किस के वर्क से इन्फ्लुएंस थे। जैसे जॉन रस्किन था, अनटू द लास्ट जो वर्क था उन्होंने उसको गुजराती में कन्वर्ट करके सर्वोदय बुक का नाम दिया था, जिसमें उन्होंने ब्रैड लेबर थ्योरी भी दी थी। ये पिछली वीडियो में हमने सब कुछ बताया था। ठीक है, अब अपना हो गया ए वेपन अपोज वायलेंस बाय नॉन वायलेंस, मेथड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, पीपल पार्टिसिपेशन, वेपन। ये सही आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जीन बोर्डिन, एक तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या करते हैं, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं कि रेस्ट्रिक्शन इम्पोज इन बोर्डिन ऑन अथॉरिटी ऑफ सोवरेन पे किस, लेकिन ये सोवरेन पे क्या लगाते हैं, रेस्ट्रिक्शन भी लगाते हैं। ठीक है, लेकिन वो कौन कौन सी लगाते हैं वो हमें पता होनी चाहिए। कि ये कहता है कि जो सोवरेन है ना, सोवरेन मीन स्टेट, वो सबसे ऊपर है, लेकिन किस चीज से ऊपर नहीं है, किस चीज से ऊपर नहीं है, वो है अपना ड्यूटी एंड मोरल। ठीक है, एक मिनट, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, अरे कम रह गया, दोबारा लिख देते कि सोवरेन है वो सबसे ऊपर है, लेकिन वो एक तो अच्छा, एक तो कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है, और क्या है, किससे ऊपर नहीं है, मोरल ड्यूटीज, मोरल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, उससे ऊपर नहीं है वो। ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं, दो टाइप की वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हैं। ठीक है, एक तो किससे नहीं है, फंडामेंटल, जो फंडामेंटल लॉज हैं उनसे ऊपर नहीं है सोवरेन, उनको इन्फ्रिंज नहीं करेगा। और क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, वो मानते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है, नेचुरल लॉ है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर नेचर, ए सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि रोल्स यूजेस द कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ड्राइव द प्रिंसिपल ए जस्ट सोसाइटी। ठीक है, और मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया था कि रोल्स को यदि पढ़ना है हमें, तो हमें पढ़ना पड़ेगा रॉबर्ट नोजिक को भी। ठीक है, रॉबर्ट नोजिक को भी, और इनके साथ हमें डिवार्किन को भी पढ़ना पड़ेगा। तब इनका जो वर्क है वो हमें अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और जो अमर्त्य सेन जी थे, उन्होंने क्या रोल्स को क्रिटिसाइज करते टाइम क्या दिया था, कैपे कैपेबिलिटी अप्रोच। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कैपेबिलिटी अप्रोच अपने अमर्त्य सेन जी से रिलेट करती है। ठीक है,
रोल्स के कुछ वर्क देख लेते हैं एक बार हम। रोल्स के इंपॉर्टेंट वर्क में एक तो आ गया अपना ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। और कौन सा है, जस्टिस एज फेयरनेस, ठीक है। और कौन सा हो गया, लॉ ऑफ पीपल, ठीक है। और कौन सा हो गया, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ठीक है। और यदि नोजिक का ये वर्क आप देख सकते हैं, यदि नोजिक के वर्क देखें हम तो कौन सा है, एक इंपॉर्टेंट वर्क है उनका एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। ये भी आपको रॉबर्ट नोजिक का वर्क है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग, कौन सा गलत है। मार्क्स का आ गया अपना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। एरिस्टोटल का पॉलिटिक्स, ठीक है। रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन पैट्रियार का किसका है, ये तो है फिल्मर का, ठीक है। और फिल्मर के इस वर्क को, पैट्रियार्का को क्रिटिसाइज कौन करता है, जॉन लोक। अपने कौन से वर्क में, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में जॉन लोक क्रिटिसाइज करते हैं फिल्मर को, फिल्मर के कौन से वर्क को, पैट्रियार्का को, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है जो कॉन्सेप्ट है ये किसने, रॉबर्ट नोजिक एंड फ्रैंक, तो कौन सा आएगा इसका जो आंसर आएगा, सी सही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें थॉमस होब्स के बारे में बात कर रहा है कि वो किस चीज को रिजेक्ट करते थे, क्यों, क्योंकि डिवाइन राइट्स को रिजेक्ट करते थे वो, ठीक है। क्योंकि एक तो सबसे पहले वो क्या बोलते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट आता कैसे है, क्योंकि जो स्टेट ऑफ नेचर क्या है, स्टेट ऑफ वॉर है, तो लोग अपनी इच्छा से साथ आते हैं, अपनी इच्छा से स्टेट को बनाते हैं, ठीक है। वहां कोई डिवाइन राइट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसका जो सही आंसर बी आएगा। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो एसोसिएटिव सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, तो मैंने आपको बताया था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को बेंथम तो रिजेक्ट ही करता है। एक तो अपना हो गया लॉक, हो गया होब्स, हो गया, और कौन सा हो गया अपना लॉक, होब्स, रूसो, ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर को ये नेगेटिवली डिफाइन करते हैं, ये पॉजिटिवली डिफाइन करते हैं दोनों। एक ये तो कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ वॉर, वो बोलते हैं स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ पीस। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस अपने इतने ही क्वेश्चन थे, अपने टोटल नंबरिंग में गलत है, तो 400 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। और ये तो यदि एक्सप्लेनेशन के साथ आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो ये सिर्फ 400 क्वेश्चन नहीं है, ये उनसे कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहें, अपने जो भी साथी हैं उनके साथ जो रिवीजन में लगे हुए हैं, भले वो पीजीटी का हो, एग्ज़ाम काफ़ी आने वाले हैं, दिल्ली का भी आने वाला है आपका, ठीक है। बिहार पीजीटी भी चल रहा है, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए तो रिवीजन में तो काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ जुड़े रहे लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल के साथ, एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।